भगवान पाणिनि अपनी जिस शब्द व्युत्पादन शैली के कारण प्रसिद्ध हैं और वह उनकी शैली है प्रकृति प्रत्यय के विभाजन के द्वारा, प्रकृत्यर्थ प्रत्ययार्थ निर्धारण के द्वारा शब्दार्थ का अवधारण करना। यद्यपि वाक्य में ही संपूर्ण निराकांक्ष बोध की जनकता मानी गई है, तथापि वाक्यों में पदों को और पदों में पदावयव प्रकृति और प्रत्ययों की कल्पना, ये पाणिनि व्याकरण की अद्भुत चिंतन है, अद्भुत विशेषता है। इसी के अंतर्गत हम प्रत्ययार्थ के निरूपण के क्रम में आज हम कृत्य प्रत्यय के अर्थ का अवधारण करेंगे, निश्चय करेंगे। आखिर ये कृत्य प्रत्यय जो 7 हैं, धातु से विहित होते हैं, अर्थ विशेष का उपस्थापन करते हैं, जिन्हें हम तव्य, तव्य, अणियर, यत, अण्यत, क्यप और केलिमर के नाम से जानते हैं। इनका सामान्य अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ के अवधारण से पूर्व ये हम जान लें कि कृत प्रत्यय का सामान्य अर्थ कर्ता है। सूत्रकार स्वयं बताते हैं कि कर्तरि कृत। जहाँ कृत प्रत्यय के अर्थ का निर्देश नहीं हुआ, वहाँ सामान्य रूप से आप कर्ता अर्थ समझिए। किंतु जब हम कृत्य प्रत्यय की बात करते हैं तो इसके लिए सूत्रकार अर्थ का अवधारण करते हुए एक सूत्र उपस्थापित करते हैं, और वह सूत्र प्रसिद्ध है, तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः। तयोः का तात्पर्य है भाव कर्मणोः। कृत्य प्रत्यय के सामान्य अर्थ हैं भाव और कर्म, और लहकर्म च भावे चा कर्म के भ्यः इस सूत्र की व्यवस्था के आधार पर अकर्मक धातुओं से जो कृत्य प्रत्यय विहित होते हैं वो भाव के अर्थ में, सकर्मक धातुओं से जो कृत्य प्रत्यय विहित होंगे वो कर्म के अर्थ में। और इसका ऐसा उदाहरण के द्वारा स्पष्टीकरण कर सकते हैं, जैसे ची धातु सकर्मक है, चेतव्यः धर्मस्त्वया। यहाँ ची धातु से आया हुआ जो तव्यत प्रत्यय है वह कर्म के अर्थ में है, किंतु एधनियम, एदितव्यम इत्यादि में अनियर और तव्यत का जो दर्शन हो रहा है वह भाव अर्थ में हो रहा है, क्योंकि एद धातु अकर्मक है। इस प्रकार सामान्य अर्थ हुआ कृत्य प्रत्ययों का भाव और कर्म। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, इस प्रकार नियमन किए जाने के कारण। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कई विशिष्ट अर्थों का प्रतिपादन वार्तिककार करते हैं, जैसे वसेह तव्यत कर्तरि णीच। वस धातु से तव्यत प्रत्यय का विधान तो करते हैं, लेकिन अर्थ विशेष का अनुशासन भी करते हैं, जैसे तव्यत प्रत्यय हो कर्ता अर्थ में, और उसका फल ये है कि वसति इति वास्तव्यः। यहाँ तव्यत प्रत्यय कर्ता अर्थ में विद्यमान है, कर्तर्थक तव्यत प्रत्यय है, णित वद्भाव भी होता है, इसलिए वास्तव्य इत्यादि में स्पष्ट णित संबंधी कार्य का दर्शन होता है। इसके अतिरिक्त हम यह भी पाते हैं कि कई अर्थ बहुल ग्रहण के सामर्थ्य से कृत्य प्रत्ययों का अवधारित होता है। जैसे एक सूत्र प्रसिद्ध है और वो सूत्र है कृत्य ल्युटो बहुलम। कृत्य प्रत्यय एवं ल्युट प्रत्यय बहुल प्रकार से होते हैं। ये बहुल ग्रहण सामर्थ्य से कर्म और भाव से व्यतिरिक्त अर्थों में भी कृत्य का दर्शन होता है। उदाहरण के लिए देखिए, कर्ण में हम कृत्य प्रत्यय का दर्शन करते हैं, जैसे स्नाति अनेना इति स्नानीयम चूर्णम। जिस चूर्ण के प्रयोग से हम स्नान करते हैं, तो यहाँ जो स्नानीयम में अनियर प्रत्यय का दर्शन हो रहा है वह कर्ण अर्थ में हो रहा है। यह बहुल ग्रहण के सामर्थ्य से अर्थ विशेष की प्राप्ति है। इसी प्रकार दीयते अस्मै इति दानियो विप्रः। यहाँ दा धातु से जो अनियर प्रत्यय हुआ, यह अनियर कृत्य होने के बाद भी भाव और कर्म से अतिरिक्त अर्थ में प्रयुक्त हुआ। यहाँ उसका अर्थ है संप्रदान। ऐसा ब्राह्मण जिसको दिया जाए, जो देने योग्य है, संप्रदान अर्थ में अनियर का दर्शन होता है। यह बहुल ग्रहण ऐसा है, केवल करण और संप्रदान अर्थ तक ही सीमित नहीं करता प्रत्यार्थ को, अपितु भिन्न भिन्न अर्थों में भी इसका दर्शन होता है। उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग है, लोक में दिखाई देता है, जैसे कर्म प्रवचनीयाः।
भाष्यकार ने कर्म प्रवचनीय शब्द का अर्थ व्यवस्थापित करते हुए लिखा है कि कर्म प्रोक्तवंतः इति कर्म प्रवचनीयः। यहाँ कर्म उपपद को ध्यान में रख करके और प्रउपसर्ग पूर्वक वच धातु से जो अनियर प्रत्यय किया, वह अनियर प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में और कर्ता के अर्थ में है। यह कर्ता के अर्थ में व्यवस्थापन जो है, यह निश्चित रूप से बहुल ग्रहण के सामर्थ्य के कारण है। लोक में एक शब्द प्रयुक्त होता है जिसे हम कहते हैं उपजीव्य विरोध। अब उपजीव्य शब्द की व्युत्पत्ति पर जरा विचार करें। उपजीवयतीति उपजीव्यः। अब यहाँ जो ण्यत का दर्शन हो रहा है, यह ण्यत कृत प्रत्यय है, लेकिन यह कर्ता अर्थ में है। तो सामान्य से विशिष्ट अर्थों में जो कृत्य की प्राप्ति दिखाई गई, ये बहुल ग्रहण के कारण है। कालिदास का एक बहुत अच्छा प्रयोग है, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। विचित्र प्रयोग है। भवितव्यानाम कैसे होगा? जब भू धातु से तव्यत भाव अर्थ में होगा और भाव में उत्सर्गतः एक वचन का ही प्रयोग होगा, तो भवितव्यानाम यह प्रयोग तभी संगत होगा जब यहाँ बहुल ग्रहण के सामर्थ्य से यहाँ हम अन्य अर्थों में भी, एक से अतिरिक्त अर्थों में भी, बहुत अर्थ में भी हम तव्यत का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम अनेक अर्थों में बहुल ग्रहण के सामर्थ्य से हम कृत्य प्रत्यय का व्यवस्थापन सूत्रकार के द्वारा ही देखते हैं। कुछ ऐसे अर्थ भी कृत्य प्रत्यय के निर्धारित किए गए, जैसे वह्यम करणम, वहति अनेन इति वह्यम करणम। यहाँ कर्ण अर्थ की प्रतीति रहने पर वह धातु से यह प्रत्यय होगा, यत प्रत्यय होगा। यह करणम है। यह करणम बताता है कि प्रकृति प्रत्यय समुदाय के द्वारा यदि कर्ण अर्थ की प्रतीति हो, कर्ण अर्थ में विद्यमान हो, तभी यह प्रत्यय हो। तो वहति अनेनिति वह्यम करणम, यहाँ प्रकृति प्रत्यय समुदाय के द्वारा उस अर्थ विशेष की प्राप्ति होती। अर्थ व्यवस्थापन के क्रम में आप ये देखें, अजर्यम संगतम, संगत पद विशेष रहे तभी न जीर्यतीति अजर्यम, इसका प्रयोग होता है। यहाँ जो हम दर्शन करते हैं, यह भी सूत्रकार के किसी अर्थ विशेष के सूचन के कारण ही व्यवस्थापन होता है। इसके अतिरिक्त हम समुदित अर्थ से व्यतिरिक्त सूत्रकार ने कई जगह सप्तम्यंत के द्वारा कृत्य प्रत्यय के अर्थ का व्यवस्थापन किया। उदाहरण के लिए अर्य स्वामी वैश्यो, अवरी धातु से यत का दर्शन हो रहा है, अर्यः बना, लेकिन अर्यः पद को सूत्रकार ने अर्थ विशेष में नियंत्रित कर दिया। इन अर्थों के विद्यमान रहने पर ही अर्य पद हो, अन्यथा अर्य पद का प्रयोग न हो। स्वामी के अर्थ में और वैश्य के अर्थ में। भागवत का एक बहुत सुंदर प्रयोग है, अर्यः परिपाति दीनान वाश्रय वत्सक मनुग्रह का तरोस्मान। यहाँ श्री भगवान के लिए अर्यः का प्रयोग हुआ। यह अर्यः कृत्य प्रत्यांत प्रयोग स्वामी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। इसके अतिरिक्त जहाँ भी हम नए उपपद पुरस्सर वद धातु से कभी हम क्यप कभी यत करते हैं, ब्रह्मवद्यम, ब्रह्मोद्यम इत्यादि पदों का प्रयोग देखते हैं। अर्थ विशेष में उसका व्यवस्थापन, जैसे भुवो भावे, भाव अर्थ में, यद्यपि भाव अर्थ में ही वह प्रत्यय प्राप्त है भू धातु के कर्मक होने के कारण, तो भी यह भुवे अर्थ का जिन भावे या सप्तम्यंत जो अर्थ का निर्देश है, यह उत्तर सूत्र में अनुवृत्त हो जाए, इसलिए भावे का यहाँ व्यवस्थापन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूत्रकार ने तत्र तत्र आनाइयो नित्ये, पाये निकाये सन्नाय धाया मान हविर निवास स्वामी धेनीशु, तो सप्तम्यंत के द्वारा उन अर्थ विशेषों में तत्त प्रत्ययों का निपातन करने के कारण या व्यवस्थापन करने के कारण कृत्य प्रत्ययों के अनेक अर्थों का दर्शन करते हैं। एक विचारणीय है, जैसे आवश्यक और आधमर्ण्य, इस अर्थ में भी हम प्रयोग देखते हैं कृत्य प्रत्यय का। जैसे शतम देयम, अब देयम में जो आप यत प्रत्यय का दर्शन करते हैं, ये आधमर्ण्य के अर्थ में। इसी प्रकार अवश्य लाभ्यम इत्यादि में जो आप लाभ्यम में जो ण्यत का दर्शन करते हैं, यह अवश्य अर्थ के द्योतित होने पर, इसलिए और आवश्यक के सूत्र से आवश्यक अर्थ की प्रतीति रहने पर, द्योतन रहने पर ही वहाँ ण्यत प्रत्यय होता है, अन्यथा ण्यत प्रत्यय नहीं होता। इस प्रकार इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि कृत्य प्रत्यय के अनुशासन के क्रम में सूत्रकार ने एक चिंतन किया
कि कैसे कृत्य प्रत्यय का अनुशासन किया जाए। तो पहले उन्होंने जितने भी उद्देश्य भूत प्रकृति हैं उनको दो भागों में बांटा, अजंत धातु को और हलंत धातु को। अजंत धातु के लिए उन्होंने अचो यत सूत्र बनाया सामान्यतः, हलंत धातुओं से रिहलो और ण्यत से ण्यत प्रत्यय का विधान किया। इस प्रकार धातु विशेष से प्रकृति विशेष से तत्त प्रत्ययों का विधान यह हम प्रकृति स्वरूप के विचार के क्रम में समझ सकते हैं। कहीं कहीं प्रकृति निर्देश के क्रम में उन्होंने विभक्ति व्यत्यय भी किया है। उदाहरण के लिए रिहलो और ण्यत, अब स्वाभाविक है ऋकारांतात हलंतात धातो हो भावे कर्मणि ण्यत भवति, ये सूत्र का अर्थ है। तथापि रिहलोह में सप्तम्यंत षष्ठ्यंत व षष्ठ्यंत का दर्शन हो रहा है, जबकि यहाँ पंचम्यंत का दर्शन होना चाहिए प्रत्यय परश्च इस सूत्र के अनुशासन से। इस प्रकार हम सामान्य रूप से ये देख सकते हैं कि कृत्य के अनुशासन में सूत्रकार ने बड़ी अवधानता के साथ अर्थ का व्यवस्थापन भी किया है एवं किस किस प्रकार के प्रकृति से पृथक पृथक प्रत्ययों का विधान हो इसकी बड़ी अवधानता सूत्रकार ने रखी है। धन्यवाद।